नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। आपको बता दें कि भारत में आज कोरोना वायरस ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामलों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अभी तक 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक 1,68,436 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पहले से 8वीं तक के विद्यार्थियों की 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल पहले की तरह खुले रहेंगे। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ ड्यूटी पर आएगा। दाखिला, ऑनलाइन परीक्षा, पेपर जांचने और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने रोजाना कोरोना के 2000 से अधिक मामले सामने आने पर यह निर्णय लिया। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के बच्चे भी लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में न आए, इसको देखते हुए सरकार ने पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अवकाश देने का निर्णय लिया है। नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें, और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। मैं तक मैं पूरा निरंतर उस पर नजर रखे हुए हूँ। और कुछ जिलों के अंदर जरूर आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है। ये जो जिले हैं, चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूंह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब जिले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा पेमेंट उनकी होगी। और तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है। बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी, इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी। अगर लेट हो, वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार हम उसमें डाल रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं इसी प्रदर्शन को तेज करने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा ने केएमपी हाईवे बंद करने का आह्वान किया है। इसी की तर्ज पर सिंगू बॉर्डर से आए किसानों ने केएमपी हाईवे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। किसानों ने हाईवे पर ही ट्रोलियों को लगा दिया है। साथ ही टोल प्लाजा पर एक मंच भी बनाया गया है, जहां से किसान भाषण दे रहे हैं। करीब 500 से अधिक संख्या में किसानों ने हाईवे बंद के दौरान टिकरी बॉर्डर पर हुए एक किसान की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन भी रखा। शहीद किसान अमर रहे के नारे भी लगाए गए। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को किसान एक मजबूत धार देने में लगे हैं। यही वजह है कि किसान लगातार नई नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 10 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 11 तारीख को 8 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कि केजीपी और केएमपी का अवरोध करने का निर्देश इन्होंने किए हैं, जो कि इसके तहत जारी करते हुए सोनीपत की पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें हैवी जो व्हीकल है उनका हमने अलग से रूट बनाया है, जिसके तहत वो शामली और करियाना के होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 71A जो कि हमारा मेन रोड है, बुहाना और रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी होते हुए भी ये दिल्ली जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हल्के वाहन है, जो लाइट व्हीकल है, वो हमारे बहालगढ़ से होते हुए बागपत और लोनी बॉर्डर से दिल्ली जा सकते हैं। और अगर सोनीपत शहर की तरफ से जाए तो लामपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य।
इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। रोहतक के अप्रोच रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भारत विकास परिषद भगत सिंह शाखा की ओर से 2021-22 के पहले रक्तदान शिविर का यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति राजेश जैन ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवेंद्र चैल वहां पर पहुंचे। गरिमामयी उपस्थिति महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी महाराज, एडीजे सौरभ गोयल और डॉक्टर मनोज गोयल भी पहुंचे। महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी ने कहा, हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि हमारे रक्त का संचार चलता रहे। जैसे कि घर में पानी की टंकी में काई लग जाती है तब उसकी हम सफाई करते हैं, इसी प्रकार हमें अपने शरीर की भी सफाई करनी चाहिए। समय समय पर रक्तदान करके ही हम इस तरह से सफाई कर सकते हैं। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन ने कहा कि कोरोना को देखते हुए रक्त की कमी ना हो, इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। कोरोना को देखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। सावधानी में ही हमारी सुरक्षा है। भारत परिषद शाखा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि एक सराहनीय काम है। रक्तदान एक महादान, इसको समय समय पे करते रहना चाहिए। और जगह जगह आजकल तो ब्लड कैंप प्रतिदिन ही लग रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे शरीर में कोई जैसे गंदा खून होता है तो उसको 3 महीने में हमको कर देना चाहिए डोनेट। जिस तरह हमारे घर में के अंदर एक टैंकी होती है पानी की, तो जिसके अंदर उसमें पानी जमा हो जाता है तो वो काई जम जाती है, उसको साफ़ करके फिर स्वच्छ पानी भरते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो भी गंदा खून होता है उसको 3 महीने में देना चाहिए, तो खून नया बनेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं इस पुणे सारी समिति का, दीपक जी का, गोलू जी का, डॉक्टर मनोज गोयल जी का, आज जो हमारे यहाँ के भामाशाह राजेश जैनी है वो भी आए हुए हैं, तो मैं सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ मैं सबको ये कहूँगा कि भाई वैक्सीनेशन कैंप भी साथ में लगाएं। और अभी कोरोना की 3rd वेव आज हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, और दुनिया से कोरोना जब ही जाएगा जब इंडिया से कोरोना जाएगा। तो आज हमें कोरोना को मार करना है। कोरोना के जब तक बढ़ता रहेगा तो नए नए वेरिएंट्स कोरोना के आते रहेंगे। तो इंडिया में एक डबल कोरोना वेरिएंट आया है, जिसको डबल कोरोना वेरिएंट कहते हैं, तो वो पहले से भी और ख़तरनाक है। तो एवरीडे अब हम हियर कर रहे हैं कि आज पूरे दुनिया में, इंडिया में 1,36,000 पर डे का एवरेज आना शुरू हो गया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे जल्दी से जल्दी एक तो कोरोना का वैक्सीनेशन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। और ये शपथ लें कि अगर आज इस गोलू का बर्थडे है तो ये कम से कम 1,000 लोगों का वैक्सीनेशन करवाए। डॉक्टर साहब कम से कम 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन करवाएं कि भाई, और इस वैक्सीनेशन से ही आज सबकी जान बचेगी और हमारे देश की तरक्की होगी। और भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। एक रक्तदान शिविर लगाया है। हमारे 2 अति सम्मानित सदस्य सचिव श्री सुनील जैन गोलू भाई और डॉक्टर मनोज गोयल जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारी संस्था वर्ष में लगभग 10 से 12 रक्तदान शिविर हर वक्त लगाती है, हर साल लगाती है। और देवेंद्र चहल जी ने जैसे हमें बताया कि रोहतक शहर में रक्त की बहुत ज़रूरत रहती है। 30 से 40 यूनिट डेली थैलीसीमिया के पेशेंट को चाहिए होती हैं, और हरियाणा का एकमात्र पीजीआई रोहतक में है। इस वजह से 60 से 70 यूनिट डेली चाहिए होती हैं। तो हम सबसे अपील करते हैं कि सभी अपने अपने जन्मदिवस पर इस तरह का आयोजन करें ताकि रोहतक शहर में कभी रक्त की कमी ना रहे। वहीं रोहतक में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक साथ कई कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें, जिला स्वास्थ्य विभाग, MSJ चैरिटेबल ट्रस्ट और समस्त सामाजिक संस्थाओं की ओर से नेत्रदान शिविर, तंबाकू मुक्त जागरूकता शिविर, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में LPS बोजार्ड के MD राजेश जैन और मेयर मनमोहन गोयल ने मुख्य रूप से शिरकत की। जाखड़ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय जाखड़ ने कहा, आज हम कोविड-19 महामारी के काल से गुजर रहे हैं। इसी को देखते हुए फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप और अपने पिताजी के ट्रस्ट MSJ की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का यह आयोजन किया गया। वहीं 2 साल की रिसर्च के बाद आयुर्वेदिक दवाई इम्यूनिटी को भी इस दौरान लॉन्च किया गया। ये दवाई शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और कोरोना जैसे वायरस से शरीर का बचाव भी करती है। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं विनीत आपके साथ। और जाखड़ हॉस्पिटल में राजेश जैन जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है और तंबाकू जो है उसको भी छुड़वाने के लिए जो है डॉक्टर्स यहाँ पे लोगों को चेक कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश जैन जी बात करेंगे। जी सर, आज कार्यक्रम में पहुँचे।
संजय जाखड़ जी के सेंटर पे यहाँ पे उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप और वैक्सीनेशन कैंप लगा रखा है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वे दोनों नेक काम उन्होंने किए हैं। और आज अभी इस कोरोना के, मैं तो कहूँगा महाकाल, फिर से थर्ड वेव ऑफ कोरोना का शुरू है। तो सबसे दो ही मेन इम्पॉर्टेंट काम है। एक तो कि ब्लड डोनेशन, कि जिसमें कि अगर हम ब्लड प्लाज्मा भी अगर लोगों का ले सकें जहाँ पे, तो उसकी भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। और सबसे पहले सबको शपथ लेनी चाहिए कि भाई हम अपना और अपने परिवार का और एटलीस्ट 100 और लोगों का वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि जब तक अगर हम वैक्सीनेशन सबका नहीं करवाएंगे तो जब तक हम कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और वो नए वेरिएंट्स और ज़्यादा स्पीड से लोगों में कोरोना को फैलाएंगे। और अभी एवरी डे अभी इंडिया में ऑलरेडी 1,30,000 पर डे केसेज आने शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने आज ये वैक्सीनेशन कैंप भी यहाँ लगाया। और मैं यही कहूँगा कि भी आप इसको निरंतर वैक्सीनेशन कैंप लगातार जारी रखिए। कि और अभी भी अगर 2 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन पूरी होने में, वो भी 70% पॉपुलेशन कहते होंगी अगर हम बहुत क्विकली उस पर रिएक्ट करेंगे। आज जाखड़ हॉस्पिटल में दोनों कैंप साथ साथ चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन का भी और वैक्सीन का भी। लेकिन लोग जिस प्रकार बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये हम सब रोहतक वासियों का बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम सरकार के जो भी प्रोग्राम आते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इसको उत्सव की तरह मनाते हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ कि सब कोरोना की इस महामारी से बचें और जो वैक्सीन लें वो भी, और जो नहीं ले रहे वो आकर लगवाएं, ताकि इसको हम हिंदुस्तान की इस धरती से ख़त्म करें। देखिए, आज कोविड काल के जिस समय से हम गुजर रहे हैं, तो हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें फ्री वैक्सीनेशन किया। साथ में पिताजी के नाम से जो ट्रस्ट है MSJ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और पिछले लगभग 2 साल से हमारी अपनी एक रिसर्च रही है जिसमें कि इम्यूनिटी के नाम से हमने एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है आज इस शुभ अवसर पर, जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से जितने लोगों को हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रशमनम च, ये श्लोक अपने आप में एक कारगर है। हम लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।